हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे मॉर्निंग ब्लॉग में स्वागत है। मैं अक्षया एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ में हूँ। और आज मुझे ब्लॉग बनाते हुए काफ़ी समय हो गया है, मतलब मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लेट उठी थी। मैं लेट नहीं उठी थी, मैं टाइमली उठ गई थी। जैसा कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं मॉर्निंग में वॉक के लिए जाती हूँ, तो ये जाहिर सी बात है कि अब आप वॉक के लिए अगर जाते हो तो इन दिनों में 5 बजे अगर आप निकल जाओ तो ही ठीक है। तो 4:45 बजे के लगभग मैं उठ गई थी। थोड़ा तैयार होना, मतलब मुँह धोना, तैयार होना, शूज़ वगैरह का पहनना, फिर उसके बाद में मैं निकल जाती हूँ। और 45 मिनट्स की मेरी वॉक का टारगेट रहता है, तो फिर मैं 5:45-6 बजे तक वापस घर पर आ जाती हूँ। पर आज एक्चुअली क्या हुआ कि जब आज मैं घर आई तो मुझे थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ी सी पता नहीं क्यों थकान सी हो रही थी। तो मैं जाकर ऐसे ही लेट गई। उस समय तक पूनम जी भी नहीं आती हैं, तो मैं जाके लेट गई। और लेटी तो ऐसी लेटी कि आँख लग गई और फिर मीठी सी नींद आ गई। और नींद मेरी तब उठी जब पूनम जी आ गई थी। मतलब पूनम जी ने आने के बाद में अपना जो शुरुआती काम होता है, जैसे वो पहले झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, फिर जो बर्तन वगैरह होते हैं वो करती हैं। तो इस समय तक तो वो मुझे बिल्कुल नहीं उठाती हैं। वो मुझे कब उठाती हैं, जब उनका रोटी बनाने का टाइम होता है। क्योंकि रोटी बनाने से पहले हमेशा मुझसे पूछ लेती हैं कि मुझे आज कितनी रोटी बनानी है। क्योंकि देखिए, मूड अलग अलग होता है। कभी जैसे हमारा मन होता है मॉर्निंग में कि हम लोग पोहे खाएंगे या उपमा खाएंगे या सैंडविच बनाएंगे, तो फिर रोटी वोटी तो खाएंगे नहीं, तो फिर अननेसेसरी रोटियां बनवाने से कोई मतलब नहीं है। तो वो पहले पूछ लेती हैं कि भाई आज नाश्ते का क्या है। क्योंकि उपमा, पोहे और ये सब चीज़ें तो क्या है कि मैं बनाती हूँ। पूनम जी का काम केवल रोटी बनाना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बाकी की ये सारी जो चीज़ें ना, ये मुझे बनानी होती है। तो आज वैसे ऐसा कुछ मूड नहीं था मेरा उपमा वगैरह का, तो आज मैंने बस उनको यही बोला कि आप 4-5 पराठे बना देना, बाकी डोरा हाइना के लिए कुछ रोटी बनानी थी। तो उन्होंने मुझे जब उठाया तब मैं उठी थी। फिर उसके बाद में मैंने छत का एक राउंड लिया। छत में राउंड लेने का पर्पज़ ये था कि आज संडे है, संडे मूड है, लेकिन मुझे थोड़े से काम निपटाने हैं। बहुत तेज़ धूप हो जाए उससे पहले पहले मुझे, मेरे पास में कुछ 4-5 गमले हैं, वो खाली पड़े हुए थे। तो मैंने ये सोचा है कि जो एक पौधा होता है दफ्तर फूल, आप लोग जानते होंगे, जिसका फ्लावर जो होता है सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 5-6 बजे के लगभग तक वो वापस मुरझा जाता है। तो क्योंकि ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं ना, तो उस फ्लावर का, मतलब उस पौधे का नाम ही दफ्तर फूल पड़ गया है। वो आम भाषा में है, वैसे उसको पोर्च लगा कहते हैं, आप लोगों को आइडिया होगा। बहुत सारे कलर के फ्लावर्स आते हैं उसमें, 5-7 कलर के तो मेरे पास ही है। तो सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि वो सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, और अभी जब गर्मियाँ आनी शुरू होती है ना, तो फिर से रंगत पकड़ता है। तो उसके पौधे ने रंगत पकड़ना शुरू कर दिया। तो आज मेरा ये टारगेट है कि वो जितने भी मेरे पास में खाली फ्लावर्स है ना, उन सॉरी खाली जो मेरे पास में वो पॉट्स हैं, तो उसमें मैं उनको प्लांट करूँगी, ताकि 5-7 वो पॉट तैयार हो जाएं। तो फिर क्या है ना कि अप्रैल के मिड आते आते उसमें अच्छे से फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे, तो वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो आज मुझे ये काम करना है। और दूसरा, खैर घर पे रहेंगे तो आज दिन में लंच में दाल चावल बनाना है मुझे। दाल चावल, वैसे हम लोग उत्तराखंडी हैं, दाल चावल दिन का लंच हमारा होता ही होता है, लेकिन क्योंकि रोज़ मुझे ऑफिस जाना होता है तो मैं रोज़ दाल चावल नहीं बना पाती हूँ। ये तब पॉसिबल होता है जब मेरी छुट्टी होती है, ऑफिस की छुट्टी होती है, या फिर किसी दिन किशु की कोई स्पेशल फरमाइश आ जाएगी, नहीं मम्मी मुझे आज दाल चावल खाना है, तो फिर मैं वो मॉर्निंग में बनाकर चली जाती हूँ। क्योंकि 3:30-4 बजे घर आने के बाद में फिर बनाना और फिर खाना, बच्चों के फिर लंच का तो टाइम निकल जाता है ना। तो आज दाल चावल बनाऊंगी। पराठे पूनम जी ने बना दिए हैं, तो नाश्ता तो उससे हो ही जाएगा। तो आज का तो ये है। और दूसरा, मॉर्निंग ब्लॉग में मैं आपसे आज एक रील के बारे में थोड़ी सी शेयरिंग करना चाहूँगी। मैंने अभी कल एक रील देखी, मैं नहीं जानती कि वो रील पुरानी है या नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, शायद मेरे ख्याल से रिसेंट ही होगी। तो उसमें ये था कि आजकल आपको आइडिया होगा कि हमारे बच्चे, मतलब मेरा बच्चा एटलीस्ट मैं बताती हूँ, जो किशु जो है वो के पॉप की मतलब डाई हार्ट फैन है। उसको के पॉप बहुत पसंद है। जैसे उनके कुछ है बैंड्स के नाम है, ब्लैक पिंक है, और अब तो ब्लैक पिंक शायद पुराना हो गया, अब कुछ नए नए और आ गए हैं, और 6-7 आर्टिस्ट का एक बैंड होता है। पता नहीं, पागलों की तरह दीवानी रहती है वो उनके लिए, उनके गाने सुनना, उनके गाने पे डांस मूव्स करना, और उनकी रील्स देखना, और उनके पता नहीं क्या क्या नाटक चलते रहते हैं उसमें टीवी पर, वो सारे उनको बड़े गौर से देखती है। तो यहाँ तक ठीक है, गाने सुनती, डांस करती, मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है, बढ़िया है। और कुछ नहीं तो मुझे यही सोच के तसल्ली होती कि बच्चों की इंग्लिश का जो एक्सेंट है वो बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा मतलब कुछ पॉजिटिव हो रहा है।
लेकिन कल की मैंने जो रील देखी उसमें ये था कि 8th क्लास की ही 4-5 स्टूडेंट्स थी, फीमेल थी, मतलब बच्चियाँ थी, वो भी उसकी बहुत ज़्यादा दीवानी थी, तो वो घर से निकल गई। क्यों निकल गई? उनसे मिलने के लिए निकल गई। मतलब घर से उन्होंने 10-15 15-16 हज़ार रुपये अमाउंट लिया और चारों बच्चियाँ अपने घर से निकल गई। वहाँ से तमिलनाडु का केस है ये। ट्रेन पकड़ी एंड देन फिर एक ट्रेन से एक स्टेशन तक पहुँचे, फिर उसके बाद में दूसरे स्टेशन, मतलब दूसरी ट्रेन ली। फिर जब दूसरी ट्रेन मैं कहीं स्टेशन पे रुकी होंगी खाना लेने के लिए, तो वो ट्रेन उनकी छूट गई और तब रेलवे पुलिस को पता चला, तो उन्होंने उनको वहाँ रुकवाया और फिर उनके पेरेंट्स को कॉल किया, फिर वो पेरेंट्स आए, फिर वो ले गए। तो उन बच्चों का ये, उन जो बच्चियाँ थीं उनका ये था टारगेट कि वो वहाँ से आगे जाएंगी और पता नहीं कहाँ से शिप से कैसे करके कहाँ वो कोरिया पहुँचेंगी और फिर उनसे मिलकर आएंगी। तो मतलब ये तो बहुत ही शॉकिंग था। ये मुझे लगा कि 8th क्लास की बच्चियों ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, मतलब ये तो दीवानगी की हद हुई ना। तो बस मुझे ये सोच के बहुत डर लगता है। बच्चों को म्यूज़िक पसंद है, अच्छी बात है, ठीक है, चल जाएगा, है उनकी पसंद है, लेकिन वो पसंद इस हद तक चली जाए कि घर छोड़ के चले जाएं, यार ये तो मुझे बड़ा डर लगता है। तो मैंने जैसे ही वो रील देखी मुझे तो बहुत डर लगा। मुझे लगा यार किशु भी बहुत दीवानी है, पर दिमाग में ये नहीं आता है कि यार नहीं नहीं कि वो थोड़ी करेगी, मतलब वो क्या, उसकी भी क्लास की 3-4-5 लड़कियाँ ऐसी ही पागल हैं। तो मुझे एकदम से यूँ लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा। फिर लगता है नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा थोड़ी ना करेगी। पर देखिए, वो जो बच्चियाँ गई उनके पेरेंट्स भी ऐसा ही सोचते होंगे। तो मुझे फाइनली ये लगा कि थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रीडम अपनी जगह है, ध्यान देना अपनी जगह है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा बांध के नहीं रखना चाहिए। तो ठीक है, मैं नहीं रखती हूँ ऐसा, लेकिन इस लिहाज से तो ध्यान देना ज़रूरी है। तो यही है, मतलब कुछ एक रील्स ऐसी होती है जो एकदम से झंझोड़ देती है आपको की, और आपको एकदम से वापस रिवाइंड करवाती है कि ज़रूरत है, थोड़ा ज़रूरत है ध्यान रखने की। तो आप देखना, बच्चे हैं आजकल ऐसे दीवाने हैं, क्योंकि देखिए दीवानगी तो हमारी भी थी, हमने भी अपने समय में बहुत हीरोज़ को पसंद किया है। मुझे तो स्टिल आज तक ऋतिक रोशन बहुत पसंद है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि घर से निकल के ऋतिक रोशन से मिलने के लिए पहुंच जाएंगे, ये नहीं है। ये ठीक है, उसका एक हद है, एक लिमिट है। पर आजकल बच्चों को पता नहीं लिमिट्स का कोई आइडिया ही नहीं रहता है, तो डर लगा। तो मुझे लगा कि ये रील मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। बाकी सब कुछ ठीक है। दोनों बच्चे मेरे देखिए रानी बेटियों की तरह सो रही मेरी दोनों बेटियाँ। मतलब ये समझिए, ये जो सोफ़ा है ना, ये इनके लिए बुक्ड है। ये इनके लिए ऐसे बुक्ड है कि इन्हें ये लगता है कि ये सोफ़ा हमारा है। तो सुबह का खाना वाना खाने के बाद में, तफरी मारने के बाद में, अब इनके सोने का समय है, तो ये देखिए ये ऐसे सोती है। और मैं इन्हें देख के खुश होती रहती और ये रहे हमारे भगवान जगन्नाथ जी, जिनकी कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लाइफ में खुश है, खुशियाँ हैं। और जब तक ये साथ रहेंगे, जब तक ये मुझे देखते रहेंगे ना, ऐसा बना रहेगा, तो हे ईश्वर आपको प्रणाम है, और आप मुझे हमेशा देखते रहना, मैं आपको हमेशा देखती रहूँगी। तो आज के मॉर्निंग ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कोई कमेंट है तो मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। और से प्रार्थना है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ आगे कुछ अच्छा और आपको बता पाऊँगी, आपसे शेयर कर पाऊँगी, आपसे बातें कर पाऊँगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।